तब पूर्णतः प्रत्यास्थ संघटन में क्या होता है, संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होती है, इतना आपको ध्यान देना है। तब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम व्याख्या करता है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो आइए देखते हैं फिर इसका समीकरण क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। ये समीकरण है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का, जो कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इतना आप सभी लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है ये। साथ ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जिसे कहते हैं, इसकी व्याख्या करता है। तो आइए देखते हैं फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण निर्भर नहीं करता है, यानी कि जड़त्वाघूर्ण किस पर रिलाय नहीं करता है। तब पहले जान लीजिए जड़त्वाघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यानी कि जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, एक एक्सियल वेक्टर होता है, इतना आप सभी लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं क्या होता है फिर, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जड़त्वाघूर्ण एक्सियल वेक्टर यानी कि अक्षीय सदिश होता है, और यह जड़त्वाघूर्ण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी कि जड़त्वाघूर्ण आई प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर होता है। और साथ ही यह घूर्णन अक्ष की त्रिज्या और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर भी निर्भर करता है। तब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोणीय चाल पर निर्भर नहीं करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। तब क्या होता है, ग्रहों की गति में आप सभी लोग ध्यान दीजिए, कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग हो जाएगा। साथ ही ध्यान दीजिए, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक दोनों की विमाएँ क्या होती हैं, समान होती हैं, इतना आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। आइए देखते हैं फिर क्या है, क्वेश्चन क्या करा है 12 नंबर, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होता है। आप सभी लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो आप सभी लोग नोट कीजिए कि दो इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल, पहले जानिए वैद्युत बल होता क्या है। वैद्युत बल आवेशों के बीच कार्य करता है। वैद्युत बल बहुत ही प्रबल बल है, यानी कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबल बल क्या है, नाभिकीय बल है, उसके बाद वैद्युत बल है। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का अनुपात आप सभी लोग नोट कीजिए, वैद्युत बल अपान गुरुत्वाकर्षण बल, इसका मान कितना होता है, 10⁻43 होता है। तब दो प्रोटॉनों के बीच, यानी कि दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होता है, 10⁻36। ये भी आप सभी लोग नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए देखते हैं फिर, प्रतिरोधकता निर्भर करती है, यानी कि प्रतिरोधकता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि प्रतिरोधकता क्या होता है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण होता है, यानी कि पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है। ये पदार्थ पर निर्भर करता है कि यह कौन सा पदार्थ है। और साथ ही आप सभी लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपान ए, यानी कि प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबे सीधे धारावाही चालक से आर दूरी पर, यानी कि कोई लंबे सीधे धारावाही चालक है जो कि अनंत लंबाई का है, इससे आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीव्रता किसके समानुपाती होगी। तब आप सभी लोग ध्यान दीजिए, फिर इसका फार्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपान 2πr। तो आप सभी लोग देख सकते हैं B प्रोपोर्शनल टू किसके है, I के प्रोपोर्शनल टू है तथा R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तब ऑप्शन में आप सभी लोग देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं फिर 15 नंबर, धारावाही लूप व्यवहार करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक धारावाही लूप आप सभी लोग ध्यान दीजिए क्या होगा, दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं लूप यहाँ पर बना हुआ है, इसमें n बार फेरे ऐसे लिपटे हुए होते हैं। तो आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन 16 नंबर, किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है, किस पर आधारित है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, किरचॉफ ने विद्युत धारा संबंधित दो नियम दिए। पहला नियम क्या दिया है, धारा संबंधित नियम कहते हैं, और दूसरा नियम को किरचॉफ का द्वितीय नियम अथवा वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है तथा द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इतना आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग ध्यान दीजिए, कैलोरीमीति का नियम तथा ऊष्मागतिकी का नियम तथा E=mc² यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा प्रमेय और बर्नौली का नियम यानी बर्नौली की प्रमेय सभी क्या है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित हैं। इतना सभी आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इन सभी में से एक नया क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तब आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मीय तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऊष्मीय तरंगें किन माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। तब पहला ऑप्शन, अवरक्त तरंगों द्वारा ऊष्मीय तरंगें उत्पन्न होती है। यह क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान दीजिए। और आइए देखते हैं फिर और क्या है, YXUVIMR, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। ये क्या है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ रूप है, यानी कि तरंग दैर्ध्य में बढ़ते क्रम में है और आवृत्ति का घटता क्रम है। और यहाँ पर पहला देख सकते हैं आप सभी लोग, गामा किरणें हैं और अंतिम में क्या है, रेडियो वेव है। तब आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि आवृत्ति प्रोपोर्शनल टू होती है वेधन क्षमता के, यानी कि जिस तरंग की आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी वेधन क्षमता भी ज़्यादा होगी। और देखिए फिर गामा किरणों की वेधन क्षमता ज़्यादा होगी क्योंकि गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और रेडियो वेव की सबसे कम। और देख लीजिए यहाँ पर क्या है, वी क्या है, विजिबल रे, यानी कि जो हमें दृश्य तरंगें दिखाई देती हैं। और एक इस क्वेश्चन में इंफ्रारेड राइट आंसर है। और आप सभी लोग देखिए, विबग्योर, ये आप सभी लोग जानते होंगे, ये क्या है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैगनी का सबसे कम होता है। और आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रकीर्णन के, यानी कि जिस तरंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसके प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो इससे लाल रंग का अपकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। तब लाल रंग इसी कारण दूर से ही दिखाई दे जाता है और बैगनी रंग या अन्य रंग उतना अधिक साफ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए लाल रंग का प्रयोग खतरे के निशान के लिए भी किया जाता है। इन सभी क्वेश्चन को आप सभी लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में जाते हैं। तब आइए देखते हैं फिर 18 क्वेश्चन, नैंड गेट से क्या कह रहा है, नैंड गेट। पहले देखिए नैंड गेट का प्रतीक कैसे बनता है, एंड गेट तथा नॉट गेट के सम्मिश्रण से हमें नैंड गेट प्राप्त होता है। इसका बूलियन अलजेब्रा y=a.b का बार होता है। इतना आप सभी लोग नोट कर लीजिए। और क्या कह रहा है, नॉट गेट, तो नॉट गेट का प्रतीक कैसे बनता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करने के लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तब जैसा नॉट गेट का बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, y=a का बार होता है। आइए देखते हैं फिर, आप सभी लोग नोट कीजिए कि नैंड गेट से जब भी नॉट गेट प्राप्त करना होगा तब एक नैंड गेट की आवश्यकता होगी। जब भी नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना होगा तब 2 गेट की आवश्यकता होगी। जब भी नैंड से और गेट प्राप्त करना होगा तब 3 नैंड गेट की आवश्यकता होगी। इतना सभी लोग आप नोट कर लीजिए और तब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आइए देखते हैं फिर, नॉर गेट से जब भी नॉट गेट प्राप्त करना होगा तब 1 गेट की आवश्यकता होगी। जब भी नॉर गेट से और गेट प्राप्त करना होगा तब 2 गेट की आवश्यकता होगी। जब भी नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करना होगा तब 3 नॉर गेट की आवश्यकता होगी। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं फिर 19 क्वेश्चन, ओजोन परत स्थित है। तब आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, स्ट्रेटोस्फेयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आप देखिए कि ओजोन परत का कार्य क्या है, यह हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, यानी कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। और पराबैंगनी किरणों से क्या होता है, स्किन कैंसर से हमें बचाता है। तब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश और ध्वनि तरंगों की प्रकृति में अंतर स्पष्ट होता है। तो पहला
ऑप्शन आप सभी लोग देख सकते हैं, परावर्तन द्वारा। यानी कि परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण आने के बाद उसी माध्यम में पुनः लौट जाए किसी भी तल से टकराकर, तो परावर्तन। जब भी प्रकाश की किरण आने के बाद क्या होता है, अपने स्थान से विचलित हो जाए, यानी कि अपने रास्ते से हट जाए, तब क्या होता है, अपवर्तन होता है। जब भी दो समान आवृत्ति की तरंगें समान तरंग दैर्ध्य से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, तब इन तरंगों के अध्यारोपण से बनी नई तरंग की तीव्रता माध्यम के कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होता है। इसे ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तब आइए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवण द्वारा। यानी कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो इसकी प्रकृति हमें ध्रुवण द्वारा पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तब ध्रुवण में क्या होता है कि अध्रुवित प्रकाश को जब पोलराइड से गुजरा जाता है, तब वह समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है। इसी से पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है तथा ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अध्रुवित प्रकाश यानी कि जो सिंपल प्रकाश होता है, यह समतल ध्रुवित प्रकाश में चेंज होता है, पोलराइड द्वारा चेंज हो जाता है। तब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के नाभिक की कोटि होती है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि पदार्थ के नाभिक सबसे बीच में होता है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो नाभिक की कोटि क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर नाभिक की कोटि होती है, इसे एक फर्मी भी कहते हैं। तथा और आप सभी लोग देखिए कि परमाणु की कोटि कितनी होती है, यानी कि परमाणु की रेडियस कितनी होती है, 10⁻10 मीटर होती है, जिसे एक एंगस्ट्रॉन भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के नाभिक की कोटि होती है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तब कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी देख सकते हैं ऊपर ही। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो पतले लेंस जिनकी क्षमताएं क्रमशः +10 डायोप्टर। तो आप सभी लिखिए P1 इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 डायोप्टर दिया गया, तथा PT इक्वल टू कितना दिया गया है, -5 डायोप्टर दिया गया है। तब आप सभी लोग नोट कर लीजिए P इक्वल टू कितना होगा, P1 + P2, तो कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर P का मान हो जाएगा। तब आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगी फोकस दूरी पूछा गया है। तब कितना हो जाएगा फिर, P इक्वल टू होता है 1/f मीटर में, ये फार्मूला आप सभी लोग नोट कीजिए, यानी कि 100/f सेंटीमीटर में। तब कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 100/P, इस फार्मूले से 100/5, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आइए देखते हैं फिर 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के तीसरे कोष यानी कि N=3 में ऊर्जा होगी। तो आप सभी लोग नोट कीजिए, नाभिक की 9वीं कक्षा में ऊर्जा कितना होता है, फार्मूला -13.3 × Z² / तब आप सभी लोग नोट कर लीजिए ऑप्शंस में, पहला ऑप्शन में पहले कोष की ऊर्जा दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले कोष की ऊर्जा, बी दूसरे कोष की ऊर्जा -3.4 और सी तीसरे कोष की ऊर्जा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आकाशीय पिंड का रंग प्रदर्शित करता है उसके तापमान को, ऊंचाई को, द्रव्यमान को या ग्रेविटी को। तब आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि किसी भी आकाशीय पिंड का रंग उसके तापमान को प्रदर्शित करता है। तब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तब आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 का क्वेश्चन, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए प्रकाश की आवृत्ति यानी कि न्यू होनी चाहिए। तब इसमें पूछा गया है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी कि न्यू जीरो यानी कि निरोधी आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं, अधिक कम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए या हाफ होनी चाहिए। तब आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि जब भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति ν0 से अधिक रहेगी यानी कि ν इज ग्रेटर देन ν0, तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उस पृष्ठ से होगा, या नहीं तो नहीं होगा। तब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आप सभी लोग नोट कीजिए कि कार्यफलन कितना होगा इसका, W = H × ν0 होता है। तब ऑप्शन नंबर सी